हेलो डियरीज, वेलकम टू माय चैनल खुशी टॉक्स। और मैं खुशी। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, मूविंग ऑन। और आई वुड से हेल्दीली मूविंग ऑन। हाउ टू डू इट। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका अभी ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक मूव ऑन करने की कोशिश की होगी लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, यू गो बैक टू द राउंड वन अगेन। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंस से और जो मैंने सीखा है अपने लाइफ में वो मैं कुछ शेयर करूंगी। तो आई होप कि अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, हाँ, जब भी हमारा ब्रेकअप होता है, जब भी हम हार्ट ब्रोकन होते हैं या जो भी है, कभी कभी ब्रेकअप होना भी ज़रूरी नहीं है, वी स्टार्ट लाइकिंग दिस पर्सन एंड जो भी। बट जब हमारा किसी से अपना नाता टूट जाता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल इंसान, मैं ये रिवेंज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, दे स्टार्ट ब्लेमिंग देमसेल्फ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरी गलती है, मैंने ही ऐसा कुछ किया होगा, या फिर और अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है। हाउ कैन आई नॉट सी द रेड फ्लैग्स इन दैट पर्सन, कि ना उसने ऐसे कितने कारनामे ऐसे करे हैं, जो कितने रेड फ्लैग्स थे, जो ऑलरेडी वार्निंग सिग्नल्स था, जो मुझसे ये पर्टिकुलर लेवल में मीट ही नहीं हो रहा था, जो डेफिनेटली बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा था दे वांट टू ब्रेकअप विद अस, वो कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था। फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो, अपने सेल्फ वर्थ को, कि एम आई वर्दी, कभी मुझे कोई मिलेगा क्या, मुझ में ही फॉल्ट थी? सो प्लीज गाइज, डोंट डू इट, डोंट डू इट। एक इंसान अगर आपकी वर्थ को नहीं देख पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्दी नहीं हो। आप अपनी खामियां निकालने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आप फिर निकल ही नहीं पाते उस इंसान से। मूविंग ऑन इज नॉट ब्लेमिंग योर सेल्फ। हाँ, आप देख सकते हो कि आप पे कोई फ्लॉज थे, कोई फॉल्ट थे, बट नो, नहीं यार, एक इंसान को जाना था, वो चला गया। अब उसके बाद यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ, यू हैव टू मूव ऑन। येस, यू कैन क्वेश्चन थिंग्स, ठीक है, to learn. It was a lesson, they were a lesson. I just never want anyone to have a breakup, कि एक चीज, एक ब्रेकअप लोगों के लेसन बने। ठीक है, हम ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में, तो ब्रेकअप एक लेसन नहीं होना चाहिए, एक किसी का ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर हो गया है तो डोंट लेट दैट थिंग एड टू योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, फील इट। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए उसे फील करना चाहिए। रोना आता है, रो। कौन कहता है कि रोने से आप वीक हो? नहीं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से व्हेन आई वुड से कि आई डिड नॉट क्राई, द टाइम आई डिड नॉट क्राई, ओ माई गॉड, मैं ना रोबोट बन चुकी थी। आई वॉज ए कम्प्लीटली रोबोट। मैं आई जस्ट आई डिड पुट माई सेल्फ इन ए बॉक्स, यू नो, कि जस्ट मैं एक रोबोट जैसा अपना दिन भर अपना डेली रूटीन करती थी, अपना काम करती थी, स्टडीज करती थी, जॉब, ये वो, बस हो गया। I did not cry, and the moment I cried, I felt so light. And उसके बाद मेरा हीलिंग जर्नी चालू होने लगा। You know, this first thing, if you feel the pain, feel it. If you want to cry, do cry. इतने बार रो जितना रोना आता है रो, you know, but make sure you're not crying about the same person or any person ever again. Just do a pact with yourself कि एक इंसान ने अगर मुझे दुख दिया है, मेरी कोई गलती नहीं। आई वॉज जस्ट फॉलोइंग इन लव विद अ पर्सन। आई चोज दिस पर्टिकुलर पर्सन टू बी माई पार्टनर, टू शेयर माई लव विद देम। नो, दे डोंट हैव द राइट टू, यू नो, शैटर यू, एंड इफ दे डिड, दे वर नॉट वर्दी। ठीक है, फील इट। जितना रोना है रो। क्राइंग डोंट मेक यू वीक, क्राइंग मेक्स यू रियलाइज थिंग्स। मैं बताऊं, जब दूसरे दिन आप उठेंगे ना सुबह, जब भी आप अपने आप को देखोगे, एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू विल सी योरसेल्फ इन द मिरर एंड यू विल बी लाइक, व्हाट द हेल आई वाज क्राइंग फॉर। लर्न इट। मैं बोल रही हूँ, इट विल हेल्प। अगर रोना, जिसको रोना नहीं आता है, इट्स ओके, डोंट क्राई, बट फील what you're meant to feel. We are human beings. मैं मानती हूँ we are fragile. We should feel all the emotions, okay? All the emotions. You have a life to live. ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी जिंदगी तो चलनी है। Feel it. Don't ignore your feelings. अब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि सेल्फ अलूफ हो जाओ लोगों से, खुद से, सब चीज़ से अलग हो जाओ। आपको ये भी मन में फील आएगा कि यार
मोस्टली हमने देखा है कि रिलेशनशिप्स में आने के बाद लोग अपने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं. तो यू विल बी लाइक, अरे इफ आई गो एंड टेक्स्ट हिम और आर लाइक माई फ्रेंड, एंड दे विल बी लाइक ओके अब तुझे मेरी याद आई. नो, यू हैव टू, इफ यू फील, कनेक्ट विद देम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से जुड़ो. just don't distract yourself from that all things. You can, you know, कि एक दिन एक ऐसा moment आएगा when it will trigger you. Honestly I'm telling, it will trigger you. तो if you feel like ठीक है अब हो गया, I should go and meet my friends if you have friends. And many of us, I know कि ऐसा होता है, we don't have friends. People ऐसे भी हैं, मुझे पता है, उनके friends नहीं हैं, तो वो क्या करे. तो जस्ट डू समथिंग जो आपकी हॉबीज़ में हो. जो भी हॉबी आपको, अगर गाना सुनना पसंद है तो ज़्यादा गाना सुनो. गो फॉर वॉक, अपने आप से जुड़ो. और अगर आपका किसी से भी टच है तो उस इंसान के साथ आप थोड़ी बातें करो, अपने मन को हल्का करो. एंड अगेन आई एम टेलिंग, इफ यू डोंट हैव एनी अदर पर्सन और एनी वन, और यू डोंट इवन हैव ए हॉबी, इट्स कम्प्लीटली ओके. कैमरा ऑन करो एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ. जो अपने मन का भड़ास है बोलो. स्टार्ट, अगर आपको कहीं पब्लिश नहीं करना है, इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट और इफ यू डोंट वांट टू पब्लिश इट ऑन द वेब, यू डोंट हैव टू डू दैट. जर्नल लो, पेन लो, कॉपी डाउन करो, अपने फीलिंग्स को लिखो, या जितनी गालियाँ देने या दे लो, अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके अपने जर्नल में अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन करो. इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके. यू नो, फील एवरीथिंग अंटिल दैट पर्सन. मैं बोल रही हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको बेड से उठने का मन नहीं करेगा, इतना फील करने के बाद भी. यू नो, होता है ऐसा, मेरे साथ हुआ है. लाइक लिटरली व्हेन यू पुट योर लेग्स ऑन द फ्लोर, लाइक अपने पैर जब हम सुबह उठने के बाद अपने फ्लोर पे रखते हैं ना, वो आता नहीं है. सोचो, एक इंसान के पास इतनी पावर हमने दे दी थी यार, कि ही और शी और वट एवर, लाइक हम उठ नहीं पा रहे. आई वॉज ऑलवेज एक्साइटेड. आई डू योगा, यू नो. I was not able to do yoga, but yoga was the only thing which kept me. I was like, no, I have to do the yoga because you know, we eat junk and all at this time. ठीक है, but there will also be a time when you will think, नहीं अब हो गया. If someone hits gym, go for it. You will go for it. If someone does yoga, you will do it. If someone wants to stop this all junk and chocolates and ice cream and whatever was helping you in that process, you will leave it. You will find yourself in the glow up process if you heal yourself in a routine and healthy way. एक दिन ऐसा भी आएगा, I am telling you. And that will be the day when you will realize कि यार वो इंसान क्या था. He was, or she was, or anyone was no one. You made that person important. आपकी वजह से वो इंसान specifically important हुआ. You know, you made that person special. कुछ टाइम पहले वो कुछ नहीं था यार. You did not even know that person, or even if you knew that person, they were not. एक दिन I am telling you, you will realize, oh my God, I am not even thinking about that person. But it will take time. Even healthy moving on also takes time. Please, अपने feelings को दबाओ मत. Someone will tell you, just hit with your friends, go to the pub, dance it out. या जो भी, या कहीं पहाड़ों पे निकल जाओ, ठीक है. फॉर मोमेंटरीली, फॉर मोमेंट इट विल हेल्प, बट अपने आप से जुड़ो और यू विल एंड अप इन द राउंड वन. वी डोंट वांट टू एंड अप इन द राउंड वन बिकॉज वी हैव अ लाइफ टू लीव आफ्टर देम. वी हैव ए फैमिली, वी हैव आवरसेल्व्स. अरे अपने लिए तो करना है ना. यू नीड दैट ग्लो अप मैन, यू नीड दैट. अगेन, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ग्लो अप ये वो इसके लिए चाहिए क्योंकि फॉर टू फाइंड अ डिफरेंट पर्सन. नहीं, you have to look good in the mirror for yourself. मैम, लुक गुड का बात, मेरा इसका मतलब कॉन्फिडेंस, यू नो, कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ मैं. मूव ऑन करना एक दिन का बात नहीं है, बट यू हैव टू डू इट इन ए हेल्दी वे. अपने आप यू विल रियलाइज थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस. अपने फैमिली से अपने आप को अगर आप दूर रख रहे थे अपने पार्टनर की वजह से, तो जुड़ो उनसे, फ्रेंड से बात करो. यू नो, अपना डेली रूटीन, अपना शेड्यूल अच्छे से प्लान करो. नाउ आई हैव वन मोर पॉइंट. बहुत लोग बोलेंगे कि क्लोजर इज नॉट अ थिंग. यू नो, आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन द वर्ड क्लोजर. आई डोंट पर्सनली बिलीव इन क्लोजर. मुझे कभी क्लोजर से कोई मतलब नहीं था. इफ अ पर्सन वो जाना चाह रहा है विदाउट गिविंग यू एनी रीजन और वाई दे वॉन्ट टू लीव,
और एक चीटिंग वाला इंसान है, कोई अगर चीट करे तो कभी क्लोजर देने लायक ही नहीं रहेगा, यू नो. सो डोंट. बट इफ यू वांट टू गेट अ क्लोजर, कॉल देम, आस्क देम स्पेसिफिकली फॉर क्यों तूने ऐसा किया. जस्ट हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड यू विल रियलाइज दैट मोमेंट. अगर वो इंसान और भी नहीं बदला ना कि ओ माई गॉड आई वॉज आस्किंग दिस, आइदर यू विल रियलाइज दिस कि यार ये तो कभी नहीं बदलने वाला या वाली या जो भी, or you will get your answers. or if they were not able to answer, then you will realize my goodness, इसे खुद को नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया. ये इंसान, ये पर्टिकुलर इंसान कभी चेंज नहीं होने वाला. ट्रस्ट मी, दिस पर्सन विल नेवर चेंज. एंड क्लोजर इज नॉट ऑलवेज नीडेड. यू डोंट हैव टू गो एंड टॉक टू देम कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ. हो गया वो सब हो गया था. when they were breaking up, you asked them maybe. और एक बात, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी जाओ, सब जगह लोग ओपन अप है. टू बी ऑनेस्ट, टू मच ही ओपन अप है, या जो भी है. डोंट गो थ्रू देयर सोशल्स. if you have blocked each other, that's a different thing. But if you have friends or if you are still on touch, don't do that. You don't have to continuously check what they are doing. समझ लो आप चेक करें and you will find that person with someone romanticizing. what will you do? You will not heal. अब बहुत दर्द होगा, मैं बोल रही हूँ बहुत दर्द होगा. एक मिनट के लिए भी उनके सोशल मीडिया को चेक मत करो. आई एम नॉट टेलिंग कि ब्रेकअप मतलब ये होता है कि यू डोंट हैव टू बी फ्रेंड्स लाइक ये वो नहीं. इफ यू आर फ्रेंड्स इट्स ओके. इफ दैट वर्क्स फॉर यू, दैट्स completely fine. That's completely fine. So don't. You can stay friends if you are like mutually decided. You can stay friends. It's really good to stay friends sometimes, but if it's not good for you, dearies, please, you are too precious. Don't go to their socials and just look after what they are doing. And if you are in an like, don't get embarrassed. like अगर आपने एक बार आपका ब्रेकअप हो गया, दोबारा पैचअप हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 10 बार हो गया, 100 बार हो गया, अब फाइनली आपको उसका रेड फ्लैग दिख चुका है एंड यू आर लाइक ओके आई एम आउट, और दे आर आउट, या वट एवर यू गाइज आर आउट, तब डोंट फील एम्बरेस्ड कि अब लोग क्या कहेंगे. लोग को तो रहने दो. अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं खुद को कि इस इंसान के साथ इतना ऑन एंड ऑफ हो गया. ठीक है, वो ऑन एंड ऑफ इसलिए हो रहा था क्योंकि कभी ऑन होना ही नहीं था, वो ऑफ ही होना था. अगर वो लास्ट मोमेंट में इतना बुरी ढंग से ऑफ हो चुका है, डोंट फील एम्बरेस्ड. किसी को फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स योर लाइफ ना. यू हैव टू लिव विद अ गुड पार्टनर हु इज़ गुड फॉर यू. सो डोंट वरी अबाउट दैट. वो तुम्हारी एकदम फिक्र की बात नहीं है. एकदम चिल रहो. आपको अब इतना ऑन एंड ऑफ हो गया कि यू आर जस्ट डन विथ ईच अदर. डन. कोई दुख, कोई इनसिक्योर, कोई सब बात नहीं है. स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस. जो जैसा लग रहा है धीरे धीरे अपने आप को फील करो, जर्नलाइज करो. फ्रेंड्स नहीं है, रिकॉर्ड करो, गाली दो, जो करना है करो यार. इट्स योर फोन, डू इट. बट धीरे धीरे अगर यू हैव फ्रेंड्स, प्लीज़ उनके साथ भी बाहर जाओ, घूमो फिरो. स्टॉप चेकिंग ओवर देयर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम इफ योर फ्रेंड्स. और अपने फ्रेंड्स को भी मत बोलो कि लुक व्हाट दे आर डूइंग, और मे बी ऐसा हो के भी ना, कभी कभी मैं बताऊँ, सच एक बात बताऊँ, रियलाइज होता है लोगों को कि आपके ब्रेकअप के कुछ एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते भी छोड़ो, 15 days बाद दे आर डेटिंग समवन. आई एम टेलिंग यू. एंड यू विल रियलाइज दैट पर्सन यू हैव सीन समवेयर विद दैट पर्सन. लाइक आपके पार्टनर, जो तब आपके पार्टनर थे, योर एक्स पार्टनर, एंड दैट पर्सन कभी कभी मिलते थे. एंड देन यू विल रियलाइज दैट डूड, उसने चीटिंग करी है मेरे साथ, मेरे से पीछा छुड़ा रहा था वो इंसान. वो बहुत बुरा लगेगा. यू मस्ट नो वट वॉज गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ. यू गाइज आर टू प्रीशियस, टू ब्यूटिफुल. यार, वी आर ह्यूमन बींग्स. वी आर नॉट मेंट टू ब्रेक ईच अदर्स हर्ट्स. हमारा काम क्या है? दुनिया में प्यार फैलाना है कि नहीं? सो डू इट, फील इट, गो आउट विद द फ्रेंड्स. धीरे धीरे अपने ऊपर वर्क करने लगो. यू विल गेट दैट ग्लो अप. अपनी फीलिंग्स को जब तक फील होगा ना, तब तक करो. और कभी अगर यू कम अक्रॉस दैट पर्सन और दैट पर्सन्स थॉट कम्स टू योर माइंड, मत सोचो कि यू आर बैक टू द राउंड वन. हम कभी कभी अपने बचपन की चीज़ें नहीं भूलते हैं. किसी ने हमसे बहुत अच्छे से बात करा, हम उसे कभी नहीं भूलते. किसी ने हमसे बहुत बुरा किया हमारे साथ, हम उसे भी नहीं भूलते हैं. तो फिर ये इंसान के साथ तो अपना पर्सनल स्पेस शेयर किया था ना.
तो इट्स ओके, यू आर द गुड पर्सन। एंड प्लीज़ एक और बात मैं बताऊँ, उस इंसान को ना हेट की भी जगह मत देना। मैं बता रही हूँ ये बात, एक मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान जिसने मुझे लेसन दिया था, मेरी लाइफ का लेसन, उसने ही मुझे ये बात बताया था कि इफ़ यू आर हेटिंग ऑन दैट पर्सन, if you are hating on that person, you are still giving that person a space. I think whatever is my thing, live it, we are not talking about me. So मत हेट भी मत करो, कुछ मत करो, ये बदला तो हमें करना ही नहीं है। हमें उस इंसान को completely हटाना है अपने आप के लिए, अपने आप को मूव ऑन, अपने आप को हील करना है। एंड हीलिंग इज अ जर्नी, यू नो, एक दिन रातों रात कभी कुछ नहीं होता। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हील करने के लिए यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। धीरे धीरे भूलोगे उसे, धीरे 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 एक दिन आपको याद होगा, यू विल वेक अप एंड यू विल बी लाइक ओके, आज सारे दिन आई डिड नॉट वेट फॉर देयर टेक्स्ट, लाइक ओ माई गॉड, यू विल इवन फॉरगेट देयर बर्थडे, शायद, आई डोंट नो, ठीक है। एंड यू विल बी लाइक वाओ वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड इफ you will see a glow in your face, एक glow आएगा। You don't have to put pressure on yourself, feel everything, dude, feel. I'm not telling go immediately to a party, go to a club and dance your heart out या जो भी, धीरे 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 अपने आप को टाइम दो। You all are so precious, like we all are so precious human beings। मैं यही बोलूँगी, हम सब इतने सुंदर इंसान हैं इस दुनिया में। Just love yourself, and if someone is hurting yourself, leave them. You will realize that this person was an ordinary person, you made them special by giving them importance, whatever you did in the relationship to make them feel good about themselves, धीरे धीरे you will feel that you have learned your lesson। बस वो lesson याद रखना कि ऐसा दोबारा आपके साथ कभी नहीं होए, ठीक है। And just you will know that you have to keep your self-respect up, your feelings tight, what you want next time you will know। It's not like you have to become toxic for the next person, I'm not talking about that, I'm just telling कि you will know your value। So guys, that was it। ऐसे मूविंग ऑन के ऊपर हमने हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस सब यही कहता है, धीरे धीरे we learn and eventually if you're, I'm not talking like whatever, you will find a way out, and that will be the most amazing way। there's always a light at the end of the tunnel। you will find yourself so happy, so relieved, so relaxed। and please for God's sake, if you in the process of healing, if after a breakup you feel shattered, you feel broken, you have swollen and puffed eyes, dark circles, whatever, forgive yourself, because you did not do that, okay? Someone you loved did that, or whatever is the case. Now you have to just heal। there's a lot of ways to do that। you can hit the gym, you can do yoga, you can just drink a lot of water, or सबसे best, when you stay happy, the glow is automatically there। so I just hope and wish the best for you guys। I request you to know your self-worth, and please heal in a healing way, in a which will give you the best of yourself in a healthy way। and guys, मैं जो रोज बोलती हूँ, मैं इस बार भी बोलूँगी कि अगर मैंने कुछ गलत कहा या फिर मैंने कुछ भी ऐसा कहा जो यू थिंक दैट इट शुड नॉट बी सेड, और मैं ऐसा कुछ बोल सकती थी, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। आई विल ट्राई टू correct my mistakes, as I am just new on this channel। so thank you guys for listening me, take care, bye bye। and you are too much loved by the universe, everyone, and I love you guys so much। Bye bye।